4 अक्टूबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 3 अक्टूबर को डॉक्टर आशीष पांडे को अरेस्ट किया। आशीष कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का करीबी है। जांच एजेंसी ने कहा आशीष डॉक्टर के अलावा टीएमसी नेता भी है और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से जुड़ा हुआ है। आशीष की गिरफ्तारी के बाद बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा अब लग रहा है सीबीआई सही काम कर रही है। आशीष अस्पताल में थ्रेट कल्चर गैंग का हिस्सा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की यह 5वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले एजेंसी ने संदीप घोष को उनके बॉडीगार्ड अफसर अली सुमन हाजरा और विप्लव सिन्हा को गिरफ्तार किया था। ये वे विक्रेता थे जो घोष के प्रिंसिपल रहने के दौरान अस्पताल में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करते थे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है। अब उनके खिलाफ एक नई शिकायत हुई है। यह मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण एमयूडीए मामले में सबूतों को नष्ट करने के आरोप में की गई है। प्रदीप कुमार नाम के व्यक्ति ने ईडी को लेटर लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सिद्धरमैया व अन्य के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के लिए जांच और मामला दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में मुख्यमंत्री के बेटे यतीन्द्र सिद्धरमैया का भी नाम है। प्रदीप ने सत्ता का दुरुपयोग कर 14 साइटों को अवैध रूप से हासिल करने का आरोप भी लगाया। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एमयूडीए मामले में कर्नाटक के सीएम एस सिद्धरमैया के खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया है कि उन्हें पद से नहीं हटाएंगे। पार्टी का मानना है कि यह कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की चाल है, लिहाजा इसका राजनीतिक स्तर पर जवाब दिया जाएगा। हरियाणा चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कांग्रेस को दलाल दामाद का सिंडिकेट करार दिया है। मोदी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लेकर कहा कि इनका मूल मकसद स्वार्थ है। मोदी ने कहा बीते कुछ दिन में मैंने पूरे राज्य की यात्रा की है। मैंने लोगों का जो उत्साह देखा है उसे देखकर मुझे यह पक्का विश्वास है कि हरियाणा के लोग भाजपा को फिर से अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। हरियाणा के देशभक्त लोग कांग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हरियाणा की जनता जानती है कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भाई भतीजावाद की गारंटी है। बापू बेटे की राजनीति का मूल उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ है। कांग्रेस यानी दलाल और दामाद का सिंडिकेट। लोग आज हिमाचल से कर्नाटक तक कांग्रेस सरकारों की विफलता भी देख रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां लोगों को तबाह करती हैं, इसलिए हरियाणा के लोग कांग्रेस को बिल्कुल नहीं चाहते। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे। यहां उन्होंने महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में राहुल ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी है, इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का उद्देश्य युवाओं को मजदूर बनाना है। उसका पूरा पैसा अडानी डिफेंस को जा रहा है। जनसभा के दौरान भाजपा के टिकट पर सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले राहुल ने नुहू में भी जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि अब मोदी 56 इंच की छाती की बात नहीं करते, उनका चेहरा एकदम बदल गया है। इसके साथ ही राहुल ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर गुरुवार 3 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की महेंद्रगढ़ रैली में राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें दूर से ही नमस्ते किया। तंवर ने 5 साल पहले हुड्डा से मतभेद के बाद ही कांग्रेस छोड़ी थी। इसके बाद टीएमसी और आप में भी रहे। लोकसभा चुनाव के पहले 20 जनवरी को भाजपा में शामिल हुए। इस तरह 5 साल में 4 पार्टियां बदली। 2019 में कांग्रेस छोड़ने के बाद अपना भारत मोर्चा नाम से पार्टी भी बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने तंवर को सिरसा सीट से टिकट दिया था। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा से हुआ। शैलजा ने तंवर को 2,68,497 वोटों से हरा दिया। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में विक्टिम ट्रेनी डॉक्टर का स्टैच्यू लगाया गया। फाइबर ग्लास से बने इस स्टैच्यू को अभया क्राई ऑफ द आवर नाम दिया गया। इसमें एक महिला को दर्द में चीखते हुए दिखाया गया। इस स्टैच्यू को लेकर अब विवाद शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता कृणाल घोष ने इसे घटिया और ट्रेनी डॉक्टर की याद के लिए अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह अब तक की सबसे खराब चीज है। वहीं
करीब 2 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि ये स्टैच्यू विक्टिम का नहीं बल्कि ये उस दर्द और टॉर्चर का प्रतीक है जिससे वह गुजरी थी। यह स्टैच्यू हमारे प्रदर्शनों को भी दर्शाता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे थम चुका है। इससे पहले आज दोपहर कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां पर वह भाजपा प्रत्याशी सुभाष कलसाना के लिए चुनाव सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा जो राहुल गांधी खटाखट खटाखट कहने आते थे आज वह मैदान छोड़कर पहले ही सफाचट हो चुके। इतना ही नहीं, अपने भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस को महिषासुर और चंड मुंड भी कहा। हरियाणा को हरि की भूमि बताते हुए उन्होंने कहा मैं आपको याद करवाने के लिए यहाँ आया हूं। हरियाणा हरि की भूमि है। भगवान हरि ने यहाँ जो उपदेश दिया था उसी कारण यहाँ का नाम हरियाणा पड़ा, ताकि हरि यहाँ बार बार आए। और ये डबल इंजन की सरकार हरि के उस संदेश को लेकर आपके पास आई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आज पलवल पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश का क्या होगा। यह हतीन और नुहू में कांग्रेस प्रत्याशियों की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से साबित हो गया। अगर बाप बेटे की सरकार बनी तो यह पाकिस्तान जिंदाबाद यहां नहीं बल्कि पलवल और फिर पूरे हरियाणा में फैलेगा। असम के सीएम ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर उन्हें कमजोर कर रही है। हिम्मत है तो मुसलमानों को बांटकर दिखाएं। विधानसभा चुनाव में बाप बेटे की जोड़ी को हराना है। केंद्र में माँ बेटे की सरकार नहीं बनी, वैसे ही हरियाणा में भी बाप बेटे की सरकार नहीं बनेगी। असम सीएम ने कहा कांग्रेस सत्ता मियाँ और मुसलमानों को देना चाहती है। 70 साल से मंदिर नहीं बनने दिया। हर कोने में बाबर छिपा है और उन्हें देश के बाहर निकालना ही होगा। फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी व लखमीरपुर खीरी मामले को लेकर आज किसानों ने पंजाब व हरियाणा में करीब 36 जगहों 2 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक चला। इस दौरान कई ट्रेनें प्रभावित हुई। इसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी। प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संगठन के बैनर के तले ये धरना चला। धरने की समयावधि में चंडीगढ़, अंबाला, अमृतसर, लुधियाना और जम्मू रूट पूरी तरह प्रभावित हुआ। अमृतसर में रेल रोको आंदोलन में पहुंचे किसान नेता सरवन सिंह पंघेर ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू पर निशाना साधा। उन्होंने कंगना को मूर्ख बताते हुए कहा कि केंद्र और बीजेपी नेताओं के इशारे पर कंगना और बिट्टू किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरवन सिंह ने कहा कि अगर केंद्र व राज्य सरकार ने समय रहते आड़तियों व श्रमिक संगठनों की मांगे मानकर हड़ताल खत्म नहीं करवाई तो किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों के कारण चर्चा में आई है। कंगना ने गांधी जयंती पर बीती शाम को मंडी संसदीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम में पंजाब का नाम लिए बगैर निशाना साधा। कंगना ने कहा हमारे पड़ोसी राज्य में नई नई चीजें यहां आने लगी हैं। कोई चिट्टा, कोई कुछ इन्होंने हमारे यूथ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। हमने इनसे कुछ नहीं सीखना, वो चाहे चिट्टा हो, चाहे उग्रता हो, चाहे फिर कुछ भी हो। फिर कंगना जनता से पूछती है कि आपको पता है कि मैं किस राज्य की बात कर रही हूँ। आखिर में कंगना कहती हैं कि वो बाइक पर आते हैं, ड्रग्स लेते हैं और बहुत हो हल्ला करते हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं। पता नहीं कौन कौन सी शराब पीते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हिमाचल वासियों की जो अपनी संस्कृति है, हमारा जो अपना ग्रामीण कल्चर है, हमारे अपने बच्चे किसी तरीके से इनके प्रभाव में ना आए। हमें संकल्प करना होगा कि हमें आप गाँव की ओर और अपने पशुओं की स्वच्छता बनाए रखनी है। स्वच्छता केवल बाहर से नहीं होती, स्वच्छता स्वभाव और संस्कार में भी होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हिमाचल की मंडी से सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट से विवाद छिड़ गया है। इसे महात्मा गांधी के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं। धन्य है भारत माँ का ये लाल। इसके नीचे कंगना ने लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगाई हुई थी। बता दें कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। कंगना ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को लेकर ही ये पोस्ट लिखा है। हालांकि इस पोस्ट के जरिए उन्होंने महात्मा गांधी पर तंज कसा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच जननायक जनता पार्टी जेजेपी को झटका लगा है। वोटिंग के 2 दिन पहले पानीपत ग्रामीण से जेजेपी के प्रत्याशी रघुनाथ तंवर कश्यप ने पार्टी छोड़ दी है।
उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। रघुनाथ को कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने पार्टी का पटका पहनाया। इस दौरान पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पानीपत ग्रामीण सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार महिपाल ढांडा को अपना समर्थन दे दिया। जेजेपी के पानीपत जिला के प्रधान राम निवास पटवारी ने कहा कि जब रघुनाथ को पार्टी में ज्वाइन करवा रहे थे तो सभी ने विरोध किया था, कहा था कि यह चुनाव छोड़कर बीच में भागेगा, लेकिन रघुनाथ ने हाईकमान को आश्वस्त किया था कि वह पूरा चुनाव मेहनत के साथ लड़ेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने साउथ दिल्ली के महरौली में 560 किलोग्राम कोकीन जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी हाशमी मोहम्मद वारिस और अब्दुल नायाब के पास से 400 ग्राम हेरोइन और 160 ग्राम कोकेन बरामद की। दिल्ली में कोकेन जब्ती का इसे अब तक का सबसे बड़ा केस माना जा रहा है। पुलिस इस सिंडिकेट का पता लगाने के लिए पिछले 2 महीने से काम कर रही थी। तब पुलिस को ड्रग सप्लाई का इनपुट मिला था। ये तस्कर इस ड्रग को राजधानी और एनसीआर में खपाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार 2 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए पहली और आखिरी रैली की। इससे पहले उनकी अंबाला और करनाल में रैली कैंसिल हो गई थी। तबीयत खराब होने के चलते दोनों जगह नहीं पहुंच पाए। उन्होंने चरखी दादरी से बढ़ाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल ने 9.5 साल शासन किया। प्रदेश की गठबंधन सरकार के दोनों इंजन फेल होते ही उन्हें बदलकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। इन्होंने हरियाणा के लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। भाजपा पहाड़ खोदकर चूहा निकालती है। खड़गे ने कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं। साल 2014 में सत्ता संभालने से पहले मोदी जी ने देशवासियों से जो वादे किए थे उन्हें 10 साल के शासन के बाद भी नहीं निभाया। पूर्व में किसी प्रधानमंत्री ने झूठ नहीं बोला, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश के समक्ष बार बार झूठ बोला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जींद जिले की जुलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के लिए प्रियंका गांधी ने बुधवार को प्रचार किया। प्रियंका ने चुनावी सभा में कहा, हमारी बेटी विनेश जब अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रही थी तब मोदी जी की पुलिस ने इसके बाल खींचे, सड़कों पर घसीटा, लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी। वह संघर्ष करते हुए ओलंपिक तक पहुंची। प्रियंका ने कहा, मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना बनाकर युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। वह 4 साल बाद ही दोबारा नौकरी खोजने लगते हैं। हरियाणा सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। उनमें से 10 फसलें तो हरियाणा में किसान उगाते ही नहीं। सरकार किसानों को बेवकूफ बना रही है। इससे पहले विनेश फोगाट ने कहा कि जब वह भाजपा नेता के खिलाफ संघर्ष कर रही थी उस समय वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उस समय उसे मन किया कि वो देश छोड़कर चली जाए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हरियाणा में चुनाव प्रचार किया। पंचकुला में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में हिमाचल की बात करते हैं, लेकिन पीएम के फैक्ट सही नहीं थे। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल को पूर्व भाजपा सरकार ने चुनावी बेला में 5000 करोड़ रुपए की मुफ्त की रेवड़ियां बांटी ताकि सरकार वापस लाई जा सके। टैक्स पेयर को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी गई। जनता ने फिर भी बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने हिमाचल की सत्ता में आते ही कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस बहाल की। सरकार ने 10 में से 5 गारंटियां 20 महीने में ही पूरी की। महिलाओं को 1500 रुपए इंदिरा गांधी सुख समृद्धि योजना के तहत दिए जा रहे हैं। दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है और हरियाणा में बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने पर देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता मिशन के तहत जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। मोदी ने पहले की सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया था, सुझाया भी था, लोगों ने गांधी के नाम पर वोट बटोरे लेकिन उनके संदेश को भुला दिया। यह एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गंदगी करना अपना अधिकार मानता था। कोई स्वच्छता करे तो उनके सम्मान को चोट पहुंचता था, अपने अहंकार में जीते थे। जब हम स्वच्छता करने लग गए तो उन्हें लगा कि मैं जो कर रहा हूं वह भी बड़ा काम है। अब कई लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान से बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आया और सफाई करने वालों को सम्मान मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।